हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज की लैब में हम डिप्लोमा सेकंड सेमेस्टर के कोर्स कोड 2008 पर प्रैक्टिकल नंबर 5 करेंगे। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले मैं आपको पहले मेरी एक डेमोन्स्ट्रेशन शीट पर इस प्रैक्टिकल को समझाना चाहूंगा कि आपको कैसे कैसे ये प्रैक्टिकल करना है। तो देखिए, सबसे पहले आज के प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट प्रिपरेशन ऑफ वायरिंग डायग्राम, वायरिंग, टेस्टिंग, fault finding and costing। कंट्रोल वन लैंप बाई वन स्विच। एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करते हुए आपको वायरिंग करनी है। उस वायरिंग का वायरिंग डायग्राम बनाना है, वायरिंग को टेस्ट करना है और वायरिंग में संभावित दोषों को ढूंढना है और उसकी लगभग कीमत को भी बताना है। इस तरह के सर्किट आपके घरों में जितने भी लाइट के पॉइंट हैं या फैन के पॉइंट हैं या सॉकेट आउटलेट हैं, वो सब के कनेक्शन इसी तरह से किए जाते हैं। इस वायरिंग को आप पीवीसी केसिंग केपिंग में करेंगे और फ्लैश टाइप के एसेसरीज काम में लेंगे। इस वायरिंग को करने के लिए या इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए, जो मैंने इस टेबल में आपको दिखाया हुआ है। तो नंबर 1 पर मैं देखता हूँ वायरिंग रॉ मटेरियल। इस प्रैक्टिकल के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए उसको आप बहुत अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में वायरिंग रॉ मटेरियल के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए, मटेरियल में नंबर 1 पर आ रहा है पीवीसी केसिंग केपिंग। नंबर 2 माइका टॉप बोर्ड होल्डर के लिए 100 mm इंटू 100 mm। माइका टॉप बोर्ड स्विच के लिए 100 mm इंटू 100 mm। बैटन होल्डर 5 एम्पीयर 250 वोल्ट। ऑन ऑफ स्विच वन वे फ्लैश टाइप 5 एम्पीयर 250 वोल्ट। पीवीसी कॉपर वायर मल्टी स्टैंड 1 mm स्क्वायर। एक एलईडी लैंप, कुछ वुडन स्क्रू। यहाँ इन सभी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी और कॉस्ट को दिखाया गया है। इस प्रैक्टिकल में काम आने वाले टोटल रॉ मटेरियल की कीमत होगी 180 रुपए। इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होगी। तो देखिए, टूल्स में नंबर 1 पर इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर। नंबर 2 स्क्रू ड्राइवर। नंबर 3 फेस टेस्टर। नंबर 4 हैंड ड्रिल मशीन विद बिट। नंबर 5 टीनीसा। नंबर 6 फ्लैट फाइल। नंबर 7 वायर स्ट्रिपर। प्रत्येक टूल के काम को आप जानते ही होंगे। टूल्स और टूल्स के काम के बारे में भी हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा हमारी वायरिंग का रूट क्या होगा, यानी एक तरह से आपकी केसिंग केपिंग जो होगी वो किस किस रूट से जाएगी। उस चीज को दिखाने के लिए मैंने यहाँ एक सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है। देखिए, सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब है आपकी वायरिंग का रूट ये होगा। ये एक तरह से उसका रूट मैप है वायरिंग का। यहाँ मैंने बैटन होल्डर लगाया है, ठीक इसके नीचे कंट्रोल करने के लिए स्विच लगाना है और इस सर्किट को इस तरफ से हम सप्लाई देंगे। इस वायरिंग के कनेक्शन कैसे होंगे, इस सर्किट के कनेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये लैंप है, ये ऑन ऑफ स्विच वन वे। देखिए, सप्लाई का न्यूट्रल जो ब्लैक कलर के वायर में रहेगा लैंप को सीधा जा रहा है। सप्लाई का फेस वायर जो रेड कलर में रहेगा वो स्विच के टर्मिनल नंबर 1 को जा रहा है। स्विच के दूसरे टर्मिनल से फेस वायर रेड कलर के वायर में निकलेगा और लैंप को जाएगा। इस टाइम स्विच की ऑफ पोजीशन है, अर्थात आपका लैंप ऑफ है। यदि मैं स्विच के नोब को नीचे दबाता हूं तो जो आपको सर्किट अभी ब्रेक दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू हो जाएगा और लैंप को न्यूट्रल फेस दोनों मिलेंगे, लैंप ऑन हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए एक हमने प्रोसीजर बनाया हुआ है। उस प्रोसीजर की पहली स्टेप होगी आप सिंगल लाइन डायग्राम के अनुसार वुडन बोर्ड या दीवार के ऊपर वायरिंग के रूट को मार्क करें। आपके काम का दूसरा स्टेप होगा पीवीसी केसिंग को दीवार या लकड़ी के बोर्ड के ऊपर फिक्स कर दें सिंगल लाइन डायग्राम के अनुसार। जहां आपने मार्किंग की है उस मार्किंग के साथ साथ पीवीसी केसिंग को हमें फिक्स करना है। हमारे काम का तीसरा स्टेप होगा पीवीसी केसिंग में सर्किट की डिमांड के अनुसार आप वायर डालेंगे और उसको कैप कर देंगे। चौथी स्टेप हमारे काम की होगी माइका बोर्ड के फ्रेम को
दीवार पर या वुडन बोर्ड पर जिस पे भी आप वायरिंग कर रहे हैं फ्रेम को फिक्स करें। उसके बाद उन पर एसेसरीज होल्डर और स्विच को माउंट करें। पांचवा स्टेप आपका होगा टीचर की प्रेजेंस में सप्लाई को ऑन करें और इस सर्किट के वर्किंग को टेस्ट करें। ये 5 स्टेप में हमारा प्रैक्टिकल पूरा होगा। बाकायदा जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ये पांचों स्टेप में काम होते हुए दिखाई देगा। पूरे प्रैक्टिकल के दौरान आपको कुछ सावधानियां बरतनी है। ये सावधानियां भी जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको दिखाई देंगी। नंबर 1 सावधानी है उचित एवं विद्युत रोधी टूल्स काम में लें। उपयुक्त एवं विद्युत रोधी टूल आप काम में लेंगे। दूसरा, पीवीसी वायर पर से इंसुलेशन आपको इतना ही हटाना है जितना कि टर्मिनल को जरूरत हो, अर्थात टर्मिनल से बाहर वायर का कंडक्टिंग पार्ट दिखाई नहीं देना चाहिए। तीसरी सेफ्टी हमारी होगी फेस वायर को स्विच से कंट्रोल करें। चौथी हमारी सावधानी होगी सभी कनेक्शन टाइट हों। डेमोन्स्ट्रेशन शीट का लास्ट मेरा पॉइंट है डिस्कशन। यहाँ मैंने डिस्कशन के लिए 4 पॉइंट बनाए हुए हैं। आप इस सब्जेक्ट की थ्योरी को कर चुके हैं, प्रैक्टिकल आज आपका होने वाला है, तो इन चारों पॉइंट के जवाब आपको दोनों जगह से कहीं से मिल जाएंगे। जैसे मैं पहला सवाल मेरा डिस्कशन का है, वैसे आप चाहें तो पूरे प्रैक्टिकल और थ्योरी को मिलाकर छोटे छोटे बहुत सारे मौखिक प्रश्न उत्तर बना सकते हैं। यहाँ 4 प्रश्न बनाए हुए हैं। नंबर 1 देखिए, वायरिंग के प्रकार क्या है। इसी तरह से टूल्स के क्या क्या प्रकार हैं उनको जानिए या बताइए। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया हुआ है, फेस को स्विच से कंट्रोल करने के हमें क्या लाभ हैं। तीसरा क्वेश्चन बनाया हुआ है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर की उचित रखरखाव क्या है, किस सुरक्षा के साथ आप कॉम्बिनेशन प्लायर को काम में लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, वायरिंग में कलर कोड आवश्यक क्यों है। अब हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं और प्रोसीजर की स्टेप नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए ये वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड पे मैंने ये वायरिंग का रूट मार्क कर दिया है। यहाँ बैटन होल्डर के लिए जगह है, ये स्विच के लिए जगह है, इस तरफ से हमारी सप्लाई आएगी, ये पीवीसी केसिंग केपिंग से जुड़ने वाला है। अब हम प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे स्टेप नंबर 2 से। देखिए स्टेप नंबर 2 पर हम आ गए हैं। सिंगल लाइन डायग्राम के अनुसार पीवीसी केसिंग केपिंग को हमने बोर्ड पर फिक्स कर दिया है। अब स्टेप नंबर 3 के अनुसार सर्किट की डिमांड के अनुसार हम वायरिंग कर रहे हैं। सप्लाई के 2 वायर आए हैं, रेड कलर में फेस, ब्लैक कलर में न्यूट्रल। फेस वायर स्विच को जा रहा है और ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर होल्डर के लिए जाएगा। एक रेड कलर का वायर स्विच से ऑफ फेस को लेकर होल्डर को आएगा, वो वायर डाल दिया गया है और हम कैप कर रहे हैं। अगली स्टेप पे अब हम माइका टॉप बोर्ड के फ्रेम को लकड़ी के बोर्ड पर फिक्स करेंगे। और एसेसरीज को फिट करेंगे। देखिए यहाँ सनमाइका सीट पर ऑन ऑफ स्विच को फिक्स कर दिया गया है। अब कनेक्शन करेंगे। सप्लाई के फेस वायर को स्विच के टर्मिनल नंबर 1 पर दे दिया है। स्विच के टर्मिनल नंबर 2 से रेड कलर का वायर होल्डर के लिए कनेक्ट कर दिया है। अब सनमाइका सीट को 3 स्टील स्क्रू के द्वारा फ्रेम पे फिक्स कर दिया जाएगा।
अब हम होल्डर के कनेक्शन करेंगे। सनमाइका सीट को फ्रेम पे फिक्स कर देंगे। रेड और ब्लैक कलर के वायर को होल्डर के दोनों टर्मिनल पे टाइट कर दिया जाएगा। देखिए होल्डर को फिक्स किया जा रहा है। अगली स्टेप पे अब हम सर्किट को सप्लाई के साथ जोड़ेंगे। एक कनेक्टर के थ्रू सर्किट को सप्लाई के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब हम सर्किट को टेस्ट करेंगे। देखिए लैंप लगा दिया, स्विच ऑन, लैंप ऑन, स्विच ऑफ, लैंप ऑफ। हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया है। हमने वायरिंग को टेस्ट भी कर लिया है। बाय द वे, फिर भी आपका स्विच ऑन करने से लैंप नहीं जलता है तो वायरिंग में कुछ फॉल्ट हो सकते हैं। इस सर्किट में केवल 3 फॉल्ट हो सकते हैं: सप्लाई का फेलियर होना, लैंप का फ्यूज होना और स्विच का काम नहीं करना। इन तीनों फॉल्ट को देखने के लिए नंबर 1 पे हम एक टेस्ट लैंप लेंगे और जो हमने ये कनेक्टर लगाया हुआ है जो सर्किट को सप्लाई के साथ जोड़ रहा है, इन दोनों पॉइंटों पे टेस्ट लैंप लगाइए। यदि लैंप जलता है तो इसका मतलब है आपके सर्किट को सप्लाई मिल रही है। दूसरा फॉल्ट हो सकता है लैंप का फ्यूज होना, तो इस लैंप को यहाँ से हटाइए, किसी भी टेस्ट होल्डर में डालकर दूसरे पॉइंट पे जला के देखिए, लैंप ऑन होता है तो लैंप सही है। तीसरा फॉल्ट हो सकता है स्विच का वर्क नहीं करना। इसके लिए आप ये 3 स्क्रू सनमाइका सीट के फ्रेम से अलग कीजिए और फिर टेस्टर से स्विच के एक टर्मिनल पर टेस्टर को लगाइए। यदि टेस्टर जलता है तो इसका मतलब स्विच को फेस मिल रहा है। अब आप स्विच को ऑन करिए और स्विच के दूसरे टर्मिनल पर फेस टेस्टर को लगाइए। यदि वहां भी टेस्टर जलता है तो इसका मतलब है आपका स्विच वर्क कर रहा है। यदि एक पॉइंट पे टेस्टर जलता है और ऑन करने पे दूसरे पॉइंट पे फेस नहीं आ रहा है, टेस्टर नहीं जलता है, तो इसका मतलब आपका स्विच काम नहीं कर रहा है। इस प्रकार हमने इस सर्किट में एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल किया है और उसको सप्लाई के साथ जोड़ा है और उन तीनों चीजों को ही मैंने फॉल्ट फाइंडिंग में कैसे टेस्ट करेंगे आपको बता दिया है। इस प्रकार आपका प्रैक्टिकल नंबर 5.1 कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में आपसे प्रैक्टिकल नंबर 5.2 पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।